श्रेष्ठ प्रयास जब हिमालय की भव्य ऊंचाइयों से होता है तो कठोर समस्याओं का समाधान भी वहीं से होता है। भगीरथ अपने साथ एक ऐसा समाधान लाएंगे जिसकी प्रतीक्षा अंतकाल से पूरे ब्रह्मांड को थी, और उनका यह प्रयास एक अनुकरणीय उदाहरण माना जाएगा। संसार की समस्याओं की जड़ कामना है। तारकासुर का अमरत्व और स्वर्ग पर आधिपत्य की कामना, इंद्र को अपने सिंहासन की कामना, किंतु भगीरथ को केवल जन कल्याण की कामना। और ये कामना सबसे सर्वश्रेष्ठ होती है। किंतु महादेव, अब हम क्या करें, कहां जाएं? उचित समय पर यदि कोई कार्य करने से चूक जाए तो उसे पुनः उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मुनिवर, समस्या केवल मेरे पूर्वजों की मुक्ति की नहीं है, बल्कि सारे संसार के उत्थान की। देवासुर संग्राम के प्रभाव से सारे जलाशय सूखते जा रहे हैं और हिम नदी पिघलकर बाढ़ की आपदा पैदा कर रही। मुनिवर, मैं आपसे इस समस्या का समाधान मांगने आया। इस प्रदूषण से सारे संसार को मुक्ति कैसे प्राप्त होगी मुनिवर? सत्ता और शक्ति से अहंकार, और अहंकार से समस्याएं उत्पन्न होती। पूर्वजों के द्वारा किए गए सारे दुष्कर्मों का परिणाम अग्रजों को भुगतना पड़ता है, जो तुम भोग रहे हो। और आज देवासुर संग्राम से जो प्रदूषण, जो विनाश हो रहा है, उसे आने वाली पीढ़ियों को न जाने कब तक भोगना पड़ेगा। परंतु मैं तुम्हारे प्रयास से बहुत प्रसन्न हूं। तुम जैसे मनुष्य ही इस संसार को जीवित रख सकते हैं। याद रहे, सदा से ही हिमालय का क्षेत्र समस्याओं का समाधान देता आया है। तुम्हारी समस्या का समाधान भी तुम्हें वही मिलेगा। देवगुरु, अब आप ही इस समस्या के समाधान हेतु कोई उपाय सुझाइए। अनगिनत प्रश्नों के उत्तर और समाधान की केवल प्रतीक्षा ही की जा सकती है अग्निदेव। चाहे वो शिव पार्वती का विवाह हो, इनके पुत्र का जन्म हो, या फिर तारकासुर का वध और स्वर्ग का उससे मुक्त होना हो। परंतु चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है अग्निदेव, क्योंकि प्रश्न की उत्पत्ति ही प्रश्न के समाधान का संकेत भी है। स्वर्ग के चक्रवर्ती, तीनों लोगों के अधिपति असुर राज तारकासुर की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। मेरे असुर साथियों, अंततः स्वर्ग का आधिपत्य हम असुरों के हाथों में है। हमने ये सिद्ध कर दिया कि हम असुर देवताओं से अधिक श्रेष्ठ हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं। अब अनंत काल तक स्वर्ग पर हम असुरों का ही राज होगा। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्राण के भय से
भयभीत हो गए हो आप। देवराज से ऐसी आशा किसी को ना थी। आप सभी की तो मति भ्रष्ट हो गई है। यदि हम ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते तो आप सभी देवता क्या करते? राजा का अंत अर्थात पराजय की पुष्टि। यदि हम जीवित हैं तो इसीलिए कि हम असुरों के विरुद्ध सुनियोजित ढंग से कार्यवाही कर सके। राजधर्म की सर्वश्रेष्ठ नीति अपनी प्रजा को संकट से उबारने की है, न कि अपने प्राणों की आहुति देने की। हमने यहां हिमालय में इसीलिए आश्रय लिया ताकि आप लोगों को बचाने का उपाय सोच सके। हम सब पे आने वाले प्रत्येक संकट का कारण है महादेव और पार्वती। ये आप क्या कह रहे हैं देवराज? माता पार्वती और शिव इस समस्या का कारण नहीं बल्कि वो इस समस्या का समाधान है। याद रहे, राजनिवास के ऐश्वर्य को त्याग करके माता पार्वती ने शिव से विवाह योग्य बनने हेतु कठिन तपस्या की है, केवल इसलिए ताकि वो महादेव से विवाह कर सकें और उनके मिलन से जो पुत्र जन्म लेगा वो तारकासुर का अंत करेगा। किंतु समय बहुत अल्प है पवन देव। हमें शीघ्र ही पार्वती की तपस्या पूर्ण करवाने की आवश्यकता है और उसके लिए हमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। ये हमारा निवेदन नहीं, आदेश है और हमारे आदेश का उल्लंघन हमें अस्वीकार है और उसके परिणाम के उत्तरदायी आप स्वयं होंगे। हमें स्वर्ग वापस चाहिए। सागर नरेश के पौत्र राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ नरेश का हमारे इस भवन में स्वागत है। आपका सानिध्य पाकर जितना हर्ष हुआ उतनी ग्लानि भी हुई है, क्योंकि हम जन कल्याण के आपके इस महाअभियान में समुचित योगदान नहीं दे पा रहे। महाराज, यदि कपिल मुनि का कथन सत्य है तो जिस समस्या के समाधान को मैं अनेक वर्षों से खोज रहा हूं वो समाधान यही कहीं है। महाराज, संसार में उष्मा की वृद्धि हो रही है और उस उष्मा को निष्प्रभावित केवल कोई दिव्य जल ही कर सकता है और मेरे पूर्वजों के तर्पण का भी वही एक मार्ग होगा। मैं समझ गया हूं कपिल मुनि का संकेत किसके लिए है। महादेव, हिमालय में विराजमान महादेव ही हैं इस समस्या का समाधान। आप ही बताएं मुनिवर, महादेव के दर्शन कब और कहां हो सकते हैं? महादेव तक पहुंचने के लिए आपको उन्हें ढूंढना होगा राजन। महादेव तक पहुंचना सरल नहीं है। उनसे मिलने के प्रयास में ना जाने कितने तपस्वी, कितने साधक अपने जीवन को अर्पित कर चुके हैं, किंतु मिल वही पाते हैं जिन्हें स्वयं महादेव मिलना चाहते हैं। मेरा प्रयास यथावत रहेगा। अपने गंतव्य की खोज में मैं आप सभी से विदा लेता हूं। महादेव के शीघ्र दर्शन हेतु मैं आपको आशीर्वाद देता हूं राजन।
देव, ताप बढ़ाइए और इतना बढ़ाइए पार्वती की तपस्या अति शीघ्र पूरी हो जाए और महादेव उन्हें अपना ले। किंतु देवराज, यदि महादेव नहीं आए तो ताप बढ़ने से माता पार्वती को क्षति पहुंच सकती है। उसकी चिंता आप नहीं, महादेव को करने दीजिए। यदि महादेव की इच्छा है कि पार्वती इस अग्नि में भस्म हो जाए तो हम या आप क्या कर सकते हैं? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं देवराज? नहीं नहीं, ये उचित नहीं होगा। स्पष्ट क्यों नहीं कहते कि आप हमारे आदेश का पालन ही नहीं करना चाहते? किंतु ज्ञात रहे, अपने राजा के आदेश का पालन न करना अपराध होता है। देवराज, आपके आदेशानुसार मैंने ताप बढ़ा दिया है, किंतु अब मुझे महादेव की चिंता सताने लगी है। क्या हुआ महादेव? इंद्र ने फिर से हस्तक्षेप किया है। उसने छल के सहारे पार्वती की अग्नि तपस्या की अवधि कम करने हेतु अग्नि का तप बढ़ा दिया है। देवराज को इतना बोध होना चाहिए कि ऐसा करने से पार्वती का हित हो सकता है। प्रभु, मैं अभी जाकर माता को अग्नि तपस्या के कुप्रभाव से बचा लेता हूं। नहीं नंदी, देवराज को इसका दंड मिलना ही चाहिए। अपनी पुनर्वृत्ति और अपनी त्रुटियों का दंड, अपने देवराज होने के अहंकार का दंड। यह सर्वथा अनुचित है देवराज। इस अनर्थ को शीघ्र ही रोकिए। रोकिए देवराज इंद्र। हमारा निर्णय कतई विचाराधीन नहीं होता है पवनदेव। या तो पार्वती को अपने ही तप की उष्मा में भस्म होना होगा, या फिर उन्हें अपनी तपस्या अति शीघ्र पूर्ण करनी होगी। आपने मर्यादा का उल्लंघन किया है देवराज। मेरे और आदिशक्ति के मौलिक संबंध को छल के सहारे अपने स्वार्थ अनुसार संपादित करने का प्रयत्न किया है। इसका दंड आपको अवश्य मिलेगा। महादेव, हमने जो किया वो केवल सृष्टि के कल्याण हेतु ही किया।
यदि हमने माता पार्वती की तपस्या के अवरोध में थोड़ी सी वृद्धि की तो वो उनकी तपस्या के शीघ्र समाप्ति हेतु थी, जिससे आप दोनों का विवाह हो सके और आपके पुत्र द्वारा तारकासुर का वध किया जा सके। इसमें आपको हमारा स्वार्थ कहां से दिख रहा है महादेव? स्वार्थ है इंद्रदेव, आपको पुनः अपने सिंहासन के आधिपत्य का स्वार्थ है। देवराज होते हुए भी आपने एक बार भी यह जानना उचित नहीं समझा कि आदि शक्ति की उत्पत्ति आपके या देवताओं द्वारा कृत्रिम प्रणाली से कतई संभव नहीं हुई है। पार्वती को अपने निर्धारित समय में एक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए मुझ तक पहुंचना। आपकी अधीरता संसार का हित नहीं अहित कर रही है। पार्वती को कष्ट देने का दंड आपको अवश्य मिलेगा। अहंकार से परिपूर्ण आपके अस्तित्व को मिटना ही होगा। रुक जाइए महादेव। आपके द्वारा देवताओं के राजा का वध अशोभनीय है महादेव, अशोभनीय। देवताओं के राजा का आदिशक्ति के आगमन में हस्तक्षेप क्या ये उचित है ब्रह्मदेव? आज तक जो त्रुटि देवताओं से हुई मैं उन सभी की ओर क्षमा प्रार्थी हूं महादेव, और मैं आपको यह वचन भी देता हूं कि आपके और आदि शक्ति के मध्य कोई भी किसी प्रकार से अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा। आप तो सबसे कृपालु, सबसे दयालु है महादेव। महादेव कृपया इंद्र को प्राणदान दे दीजिए। मुझे आपका निवेदन मान्य है ब्रह्मदेव, किंतु इंद्र को इसका दंड अवश्य मिलेगा। आज के पश्चात इंद्र देवराज के पद के योग्य नहीं है। महादेव देव महादेव देव महादेव देव महादेव देव महादेव देव। क्षमा कर दीजिए महाप्रभु, महादेव क्षमा कर दीजिए, महादेव क्षमा कर दीजिए। नंदी, देवताओं के इस कृत्य के पश्चात स्थान की सुरक्षा का दायित्व तुम्हारा है। पार्वती की तपस्या पूर्ण होने तक यहां सबका प्रवेश वर्जित है। मैं तो यहाँ आपकी रक्षा हेतु आया हूँ। इसलिए माते, अब आप निश्चिंत हो जाइए। अब आपकी तपस्या में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। किंतु जो तुम कर रहे हो वो भी तो हस्तक्षेप ही है नंदी। तपस्या तब सफल होती है जब वो बिना किसी सहायता के की जाए, और सुरक्षा प्रदान करना भी सहायता ही होती है। हमें अपनी तपस्या में आने वाली हर बाधा को स्वयं दूर करना होगा।
यही तपस्या का नियम है नंदी। हमारा आदेश है नंदी, चले जाओ। जैसी आपकी आज्ञा।